नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संतुष्ट नहीं हैं और आंदोलन कर रहे हैं। किसान नए कानून के खिलाफ कोई पहली बार सड़कों पर नहीं है। किसान आंदोलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ गुस्सा बार बार दिखाई पड़ रहा है। इसके पूर्व अक्टूबर के मध्य में जब आंदोलन हो रहे थे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में हिसार मंदसौर टोल प्लाजा के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 6 फुट लंबा कार्डबोर्ड का कटआउट लगाकर उसे जूतों की माला पहनाई गई थी। किसानों को इस बात का डर है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून जो कृषि उपज की बिकवाली और खरीद को नियंत्रित करते हैं उन्हें और ज्यादा आर्थिक संकट में डाल देंगे। किसानों का साफ कहना है कि यह कानून अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर थोपे जा रहे हैं। किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। किसानों का यह डर जायज भी है क्योंकि मंडी व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय केंद्र सरकार किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कानून लेकर आई है वह जग जाहिर है। किसानों को इस बात का भी भय है कि सरकार इन कानूनों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की जो स्थायी व्यवस्था है उसको खत्म कर रही है और यदि इसे लागू किया जाता है तो किसानों को व्यापारियों के रहमो करम पे जीना पड़ेगा। किसानों को इस बात का भी डर है कि ये कानून उनकी उपज को बाजार के हवाले कर देंगे जिससे निजी क्षेत्र उनका भरपूर शोषण करेगा और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का आश्वासन भी नहीं दे रही है। कई राज्यों के किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे की अगुवाई में ही किसानों का आंदोलन किया जा रहा है। किसानों का साफ कहना है कि व्यापारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी की पूरी छूट दे दी गई है। इससे किसान की फसल सस्ती बिकेगी और खरीदार को ज्यादा महंगी पड़ेगी। हालात यह है कि किसानों की आवाज दबाने के लिए उन पर पानी बरसाया जा रहा है, सड़कें रोकी जा रही हैं। क्या देश के किसानों को अपने हक की बात कहने की जरा सी भी आजादी नहीं है? आंदोलनों की पृष्ठभूमि वाले हमारे देश में किसान आंदोलन को इस तरह बर्बरता पूर्वक दमनपूर्ण नीतियों से खत्म करना, मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाकर उसे कमजोर करना, यह कौन सी सियासत है? आप तो देश को 1947 के पहले वाले दौर में ले जा रहे हैं। किसान आपका दुश्मन हो जा रहा है, रोजगार मांग रहा युवा आपका दुश्मन हो जा रहा है, अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर उतरने वाली जनता आपकी दुश्मन हो जा रही है। यह क्या चल रहा है? ऐसे देश चलाएंगे आप? सरकार क्या चंद पूंजीपतियों की है? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। बाकी लोगों को देश में रहने का हक है या नहीं यह आपको बताना होगा। चलिए मान लेते हैं कि सियासी दल किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर आप किसानों के मुद्दों पर आंख मूंद कर तो नहीं रह सकते ना। आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हो, ठंड में वाटर कैनर छोड़ रहे हो। अपने देश के किसान है भाई, कोई दूसरे मुल्क के आतंकी नहीं है जो आपने पुलिस को बर्बरता की पूरी छूट दे रखी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आम जनता को यानी आप सभी से कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, आंखें खोलिए। यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। जिन मुद्दों पर देश के किसान सड़कों पे हैं उसका सीधा असर आप पर भी पड़ेगा, आपकी थाली पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो नीति बना ली है कि देश में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। केंद्र चाहती है कि भूख से, बदहाली से गरीब खुद ब खुद मर जाए। यह सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को हटा देना चाहती है और आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, आपको किसानों के साथ खड़ा होना होगा। खैर, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। फ्री थिंकिंग जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए, देखते रहिए द लोकतंत्र। नमस्कार।